आवाज की दुनिया के दोस्तों, पश्चिम में 19वीं सदी में विज्ञान व धर्म के संघर्ष में विज्ञान की स्पष्ट विजयी हुई। नतीजे में धर्म निरपेक्षता का विचार आया, जिसने सार्वजनिक जीवन में धर्म की भूमिका को खारिज किया। धर्म की जगह तर्क आ गया, वह औजार जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास की ओर ले गया। लेकिन पिछले 5 दशकों में मानव अस्तित्व की समस्याओं के समाधान के रूप में तर्क से पश्चिम का मोह भंग हुआ है और वह संगठित धर्म के रूप में भारतीय आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता की ओर देखने लगा है। किंतु हमने धर्म को बाहर निकालने में तो पश्चिम की नकल की, पर उसकी जगह किसी तार्किक विकल्प को नहीं दे सके, क्योंकि आध्यात्मिकता को बाहर रखना हमारी राष्ट्रीय आत्मा से संगत नहीं था। इसलिए स्वतंत्रता के बाद कम से कम 2 पीढ़ियों हमें मूल्य उदारता के रवैये से पाली पोसी मानवीय खामियां ऐसी हैं कि जल्दी ही मूल्यों के प्रति ये उदासीनता मूल्यों के इनकार और बेलगाम भौतिकवाद में बदल गई। आज ऐसा समाज है जो न तो तर्क समझता है, न धर्म, और इसके व्यवहार में तार्किकता व आध्यात्मिकता दोनों का अभाव है। सोचने का एक ही तरीका है, मेरा तरीका। प्राचीन भारत में आध्यात्मिकता जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त। आज भ्रष्टाचार है। नतीजा ये है कि जो अच्छा है वह बुरे से घबराता है। जो अच्छा और सही है आखिरकार जीत उसी की होगी, पर वह आखिरकार बहुत दूर दिखाई देता है। इन सब का संबंध शिक्षा से है, जो कल के नागरिक गढ़ती हूँ। हमें भ्रष्टाचार के अंतिम नतीजों व कारण दोनों के खिलाफ कदम उठाने होंगे। नोटबंदी नतीजे के खिलाफ कदम था और शिक्षा में आमूल सुधार कारण पर प्रहार होगा। इसके लिए हमें ऐसे प्रखर स्कूल टीचर लगेंगे जो भ्रष्टाचार के प्रभाव से बच गए हैं। श्री अरविंदो ने 100 साल पहले अपनी किताब नेनेसा इन इंडिया में आग्रह किया था, या तो भारत इतना तर्क आधारित और अधोगृत होगा कि वह पहचानना मुश्किल होगा और वह भारत नहीं होगा, अथवा वह अपने उदाहरणों से सांस्कृतिक प्रभाव के जरिए मानव जाति को आध्यात्मिक बनाएगा। सवाल है कि क्या भारत की आध्यात्मिकता पश्चिम के अनुकूल प्रभाव पैदा करेगी। यूरोपीय तार्किकता व व्यावसायिकता भारतीय पद्धति को, संस्कृति का हमेशा के लिए अंत कर देगी। नोटबंदी से मकानों की बिक्री घटी, कीमतों में भी कमी। हैदराबाद में सार्वजनिक स्थलों पर भीख मांगने पर रोक। ट्रम्प की बेटी इवांका भी आएगी। काला कपड़ा क्या पहन लिया, काजल लगाना छोड़ दिया, हमसे रिश्ता क्या जोड़ा, हमारी गली में आना छोड़ दिया। मोहब्बत किससे कब हो जाए अंदाज नहीं होता। ये वो गुर है जिसके कोई दरवाजा नहीं होता। प्रद्युम्न हत्याकांड, 16 आरोपी से मोहल्ले वाले भी परेशान। पिता के पास करोड़ों की संपत्ति, दौलत के नशे में चूर। आरोपी को अश्लील फिल्मों की लत। गिरफ्तार कक्षा में 11 का छात्र, अमीर बाप की बिगड़ेल औलाद है। आरोपी छात्र का पिता काफी अमीर है। वह अक्सर स्कूल में चाकू लेकर आता था, पढ़ाई में पिछड़ी था। आरोपी का 2 मंजिला घर है। पड़ोसियों के मुताबिक आरोपी बदतमीज था, वह बात बात हिंसक हो जाता था। मानविकता मात्र भी मानसिक इलाज भी हो रहा था। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अभियुक्त ने पिता के सामने अपराध कबूला। पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर रोक। दोस्त से, अब कौन कहेगा गुल्लू आजा तुझे घुमा लाऊं। पत्रिका अलर्ट, जालसाजों का ठगी का नया तरीका। आधार नंबर के साथ फिंगरप्रिंट दे रहे हैं तो हो जाएं सावधान। खुद जाएं अधिकृत केंद्र। मोबाइल में ऐप पर अलर्ट, बात नहीं हो तो रुपए जमा नहीं करवाएं। मुझे नहीं हरा पाएगा मेरा बैच मुकुल। भाजपा नेता उनके पुत्र शुभांशु राय तृणमूल कांग्रेस में, और वे भाजपा तो क्या लड़ाई घर से ही शुरू होगी। देश की राजनीति में बाप बेटे की लड़ाई नहीं है। यहाँ लोग मेरे साथ हैं। दिल में
उनको खेल प्यार बता को ले गो, जाबाली छोरा तेरी बबरी सू बतलावे, भाईली की नाक को काटो। ये लेखक के निजी विचार है। हंसात्मक व्यंग। सज्जनों, प्रत्येक चीज में कामुकता के विकार नहीं लगाना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से भी मानव जीवन का रूहानी दौलत की तरफ अध्ययन करने से ऊर्जा आती है। हमारे शर्मटी सेठ मोको धीरे धीरे शर्मटी सेठ में डोले, हमारे छोरा तू फ्री में घर छोड़ा, किराया तेरो बाप देगो के, हमारे रोकड़ देगो के। अफसर बनकर नहीं, जनसेवक बनकर काम करे मित्रों। अधिकारी राजे हाकिम अपना रुतबा छोड़े। मैडम हमारी नेता है, आवाज की दुनिया के दोस्तों। मित्रों, मुझे अपनों ने लूटा है, गैरों में काम धम था, मेरी किस्ती भी वहां डूबी जब पानी कम था। हल्दी जर्दी ना तजे कसरत तजे नाम, सीलवंत हो गण तजे गुण को तजे गुलाब। जिनको मैडम ने जीरो से मुकाबले पे खड़ा किया है, 70 से शिखर पे लाए, वो आज उनको तूड़े में सांप बता रहे हैं। ये ठीक नहीं है दोस्तों। उनकी जोड़ी में उन्होंने टुकड़ा डाला, वही बोट की चोट से उनके कंठ लगा रहे हैं मित्रों। और अफसर बनकर नहीं, जनसेवक बनकर काम करें ताकि जनता की नज़र में उनका सम्मान बढ़े। विशेषकर बुजुर्गों और महिलाओं की बात संवेदनशीलता के साथ सुनी जानी चाहिए मित्रों। हरे हरे। आवाज की दुनिया के दोस्तों, नोटबंदी से लोग खुश होते हैं तो जश्न सरकार नहीं लोग मना रहे होते हैं। शत्रुघ्न जीएसटी को लेकर बीजेपी के उसके ही नेता फजीयत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पोस्ट ने सोच में डाल दिया, लालू ने बेटे तेजस्वी को सौंपी राजनीतिक विरासत। 6 नशे से पीड़ित व्यक्तियों का घर घर जाकर होगा सर्वे। निर्दोष लोगों की मौतों का जिम्मेदार है विद्युत विभाग कांग्रेस। लेकिन इतनी बड़ी चूक बार बार होने के बावजूद विभाग आम जनता की सुरक्षा को नजरअंदाज कर रहा है और शेष बचे हुए लोगों को कस्टम जीवन जी रहे हैं। सच्चाई यह है कि ट्रांसफार्मर में लगने वाले पार्ट्स की गुणवत्ता खराब है और उसी प्रकार झूलते तारों को कसने का कोई काम नहीं किया जा रहा है। और सड़क किनारे लगे बिजली के पिलर बाग खुले पड़े हैं जो रोज हादसों में आमंत्रण देते हैं। आज पूरे प्रदेश में विद्युत हादसों का भय आम जनता में घर कर गया है, परंतु प्रदेश बिजली विभाग अपनी जवाबदेही से बचने के लिए बहाने बना रहा है। उन्होंने कहा कि इन सब घटनाओं के पीछे जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी और जब तक सरकार अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगी, तब तक जनता पर विद्युत व्यवस्था के रखरखाव के अभाव के कारण खतरा मंडराता रहेगा। सज्जनों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, साथियों, आदि अविद्या अटपटी अद्विज्ञान अड़ी, कहो किसे समझाइए कोई ये भांग पड़ी। मित्रों, इसमें सुधार होना बहुत बेहद जरूरी है। अपने दम पर बढ़ना सीखे, नहीं किसी का इंतजार करें, मंजिल मिलती जाएगी मित्रों। सबसे निष्फल प्यार करें, लव देन व्हाट। सज्जनों, मैन प्रपोजेल गॉड डिस्पोजेल, परिवाधिकार से ऊपर कोई नहीं है मित्रों। संयम धारणा करना श्रेष्ठ ज्ञानी व्यक्ति पाप कार्य को जल्दी निपटाने तथा पुण्य कार्य करने में अधिक समय लगाते हैं। संसार कार्य में अधिक समय लगाने वाला पापात्मा है। छोटी उम्र में संयम धारण करना श्रेष्ठ है। अपना कार्य बड़ों से नहीं करना चाहिए। जीवन को सार्थ करना है तो बड़ों की सेवा करो। मंदिर द्रव्य हल्की क्वालिटी में भगवान के नाम से खरीदना गलत है। सभ्यता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए मित्रों। भलो भलाई पे रहे नीचाई नीच, सुधा सराई अमृता गण सराई मीत। साथियों, वंचित वर्ग के आरक्षण के लिए आयोग का गठन हो। यशवंत सरकारी नौकरी में इसकी सीमा 50% से अधिक किए जाने पर विचार के लिए एक नए आयोग को गठन किए जाने की मांग की है। न्यायालय ने घूस के आरोप को बेहद गंभीर बताया और जोर देकर कहा कि किसी भी न्याय के प्रभाव की अशुद्ध करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वह जो हो कितने भी शक्तिशाली हो, कानून से नहीं बच सकते हैं और न्याय होगा। आरोप बेहद गंभीर है और इन पर विचार करने की जरूरत है। कोई भी न्याय के प्रभाव को शुद्ध न करे, वह जो भी हो कितना भी शक्तिशाली, कानून से बच नहीं सकता। मित्रों, सत्संग प्रेमियों, माताओं, भाइयों, पुण्यात्माओं, न्याय देने की जरूरत है। सिद्धांत ने त्यागें, चाहे ऐसा करने वाले आप अकेला ही क्यों न हो। हरे हरे। रिश्वत के मामले में 16 साल बाद 2 साल जेल, 4000 रंगे हाथ गिरफ्तार हुए एमपीडी रतन लाल तिवारी
मालवीय नगर को। अमावस्या के अवसर पर वाटिका के श्री 1008 इस दौरान धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है। रोम रोम से निकले प्रभु वर नाम तुम्हारा, तमाकू मुक्ति पीढ़ी कटा थे सही। देश में प्रतिदिन तमाकू से मरते हैं 3,05,000 से अधिक और 500 से अधिक नए ग्राहक मिल जाते हैं तंबाकू उद्योगों में, क्योंकि तंबाकू के प्रावधान कमजोर आया है। जिस देश में तंबाकू बिना लाइसेंस के सभी गांवों में, शहरों में, हर गली मोहल्ले में, नुक्कड़ पर बिना रोक टोक बिकता है, उसे देश की युग की पीढ़ी को इस जहरीली वसी पदार्थ में नशे से बचना आसान नहीं है मित्रों। जिस देश में कानून को मानने की अपेक्षा उसे तोड़ने की प्रवृत्ति आदत अधिक हो और जिन्हें उसे मानने के लिए निर्धारित किया हो वे अधिकांश निष्क्रिय रहता है, वहाँ की युवा पीढ़ी को नशीले तंबाकू का प्रयोग कर उसकी लत पड़ने से कैसे बचाया जा सकता है। और जिस देश में विश्व ही इसे ना समझी से खाए पिए, उनमें से 50 से अधिक उसे हानिकारक जानते हुए भी छोड़ने का नहीं सोचें, अपने बच्चों के लिए एक गलत उदाहरण बनते दिखाई दे, जहाँ फिल्मों से नायिका में कला के नाम पर धुएं के छल उड़ाते हुए खलनायक नायकों को पान की पीक थूकती हो, वहीं की युवा पीढ़ी को कैसे बचाया जाए, ये चिंता कहानी नहीं कही जा सकती है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, सब्सक्राइब की कतई बार ला दे।